पिछले 1.5 दशक से जिन एजेंसीज ने इस दिशा में बहुत मजबूती से कदम उठाए, यूपीए की सरकार के वक्त जो कदम उठाए गए, और उन्हीं एजेंसीज ने इस सरकार के तहत भी उन्हीं कदमों को और आगे बढ़ाया, उसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं। लेकिन इसके लिए जो एक श्रेय लेने की होड़ मोदी सरकार के में और मोदी सरकार के भक्तों में मची हुई है, वो आपको थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो सूर्योदय के लिए भी श्रेय नरेंद्र मोदी को देते हैं, सूर्यास्त के लिए भी उन्हीं को श्रेय देते हैं, सूर्य ग्रहण को छोड़कर बाकी सब चीजों का श्रेय नरेंद्र मोदी को देते हैं। उनको छोड़िए, लेकिन क्रोनोलॉजी समझिए। क्रोनोलॉजी साथियों, पिछले कई हफ्तों से एक बिल्डअप किया जा रहा था कि साहब तैमूर राणा का प्रत्यर्पण होना, और प्रत्यर्पण हुआ। पिछले 1.5 दशक से जिन एजेंसीज ने इस दिशा में बहुत मजबूती से कदम उठाए, यूपीए की सरकार के वक्त जो कदम उठाए गए, और उन्हीं एजेंसीज ने इस सरकार के तहत भी उन्हीं कदमों को और आगे बढ़ाया, उसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं। लेकिन इसके लिए जो एक श्रेय लेने की होड़ मोदी सरकार के में और मोदी सरकार के भक्तों में मची हुई है, वो आपको थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो सूर्योदय के लिए भी श्रेय नरेंद्र मोदी को देते हैं, सूर्यास्त के लिए भी उन्हीं को श्रेय देते हैं, सूर्य ग्रहण को छोड़कर बाकी सब चीजों का श्रेय नरेंद्र मोदी को देते हैं। उनको छोड़िए, लेकिन क्रोनोलॉजी समझिए। क्रोनोलॉजी क्या है? अक्टूबर 2009 में डेविड हेडली और तैमूर राणा डेनमार्क के कोपेनहेगन में आतंकी हमले की साजिश करते हुए पकड़े गए। जब वो पकड़े गए तो यह खुलासा हुआ कि मुंबई के 26/11 के हमलों में के भी यही जिम्मेदार हैं। तत्पश्चात यूपीए की सरकार में एनआईए ने इन दोनों पर यूएपीए लगाया और आईपीसी की अनेक धाराएं लगाई, और सार्क का एंटी टेररिज्म कन्वेंशन के तहत इन्हें आरोपी घोषित किया 26/11 का। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया चलनी शुरू हुई। अमेरिका में अलग कानूनी प्रक्रिया चल रही थी। अमेरिका ने 26/11 के मामले में इन्हें बरी कर दिया। तब यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, मनमोहन सिंह की सरकार ने सार्वजनिक रूप से अपनी निराशा व्यक्त की। कोई सरेंडर मोदी की तरह नहीं, सार्वजनिक रूप से की, और अपना प्रयास, कूटनीतिक प्रयास, कानूनी प्रयास सब चलता रहा। इसी दौरान नवंबर 2009 में जब कनाडा की सरकार ने, हमारी कूटनीतिक सफलता का मैं आपको एक उदाहरण भी देना चाहता हूं कि कनाडा की सरकार ने तमाम खुफिया जानकारियां हमें दी। अमेरिका की सरकार ने एमलैट के तहत खुफिया जानकारियां हमें दी। ये सब यूपीए सरकार में हुआ। लेकिन जब इन्हें बरी कर दिया गया अमेरिकन कानून के हिसाब से, तब हमने, जैसा कि मैंने आपको बताया, सार्वजनिक रूप से निराशा व्यक्त की, और हमारे विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद जी, हमारे विदेश सचिव रंजन मथाई जी, ये लोग सब लगातार सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलेरी क्लिंटन और अनेक अमेरिकी अधिकारियों के साथ अपना पक्ष मजबूती से रखते रहे। और उसके बाद जाकर हमारी, खैर सरकार चली गई वो अलग बात है, फिर जो नई सरकार आई उसके तहत भी एजेंसीज ने वही कदम, वही फाइल, वही मजबूत कागज जो यूपीए के वक्त इकट्ठे किए गए थे, उन्हीं को आगे बढ़ाया। उन्हीं कदमों को आगे बढ़ाते बढ़ाते आज इस स्थिति तक पहुंचे कि कानूनी प्रक्रिया खत्म होते होते प्रत्यर्पण आज संभव हो पाया। जो लोग इस प्रत्यर्पण का श्रेय नरेंद्र मोदी को देते हैं, उनसे मैं ये जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि अगर एक व्यक्ति को श्रेय देना चाहते हैं तैमूर राणा के प्रत्यर्पण का, तो क्या दाऊद इब्राहिम का प्रत्यर्पण न हो पाना, डेविड हेडली का प्रत्यर्पण न हो पाना, मेहुल चोकसी का प्रत्यर्पण न हो पाना, विजय माल्या का प्रत्यर्पण न हो पाना, नीरव मोदी का प्रत्यर्पण न हो पाना, ये सब श्रेय किसको देते हैं मान्यवर? यह भी जानने लायक बात है। ये बात भी समझ लीजिए, जब भी भारत के हितों के खिलाफ कुछ भी होता है, वो पार्लियामेंट अटैक हो जो बीजेपी के वक्त हुआ, वो कंधार हो जो बीजेपी के वक्त हुआ, हम बीजेपी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत के हितों की रक्षा करने के लिए खड़े रहे। भारत के हितों के आगे किसी एक व्यक्ति का, वो नरेंद्र मोदी हो, वो सरेंडर मोदी हो, कोई हो, मायने नहीं रखता। ये भारत की संप्रभुता का
सवाल है, ये भारत की सुरक्षा का सवाल है। जय हिंद।